स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक और आज हम पढ़ेंगे गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे वह आंदोलन कब चले और उनके चलने के पीछे का कारण क्या था और कब समाप्त हुए। इसके पिछले वीडियो में हमने गांधी जी के विषय में बहुत कुछ जाना, आज जानेंगे उनके आंदोलन के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा गांधी जी के द्वारा चलाया गया सत्याग्रह था जिसका नाम चंपारण था। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो यह हमारा एक राज्य पड़ता है बिहार। बिहार के चंपारण जिले से 1917 में चलाया गया सत्याग्रह था। यह गांधी जी द्वारा भारत आने के बाद चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। यह वास्तविक किसान सत्याग्रह था, मतलब किसानों के लिए किया गया प्रथम सत्याग्रह था। नील की खेती के विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था। नील की खेती के विरुद्ध क्या हुआ, इसके पीछे का कारण जानते हैं कि किसान के ऊपर अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज और बोल रहे थे कि अगर आपके पास 20 बीघे खेती है तो आप 3 भाग में या 3 बीघे खेती में आप नील की खेती करेंगे। उसके पीछे का कारण यह था, वैश्विक स्तर पर नील की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों पर जोर डालना चालू कर दिया। इसके विरुद्ध में गांधी जी के नेतृत्व में करा गया यह प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, जो कि 1917 में हुआ था। अगला सत्याग्रह हमारा खेड़ा सत्याग्रह। अगर खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो यह गुजरात के खेड़ा जिले से चालू हुआ सत्याग्रह था, जो कि 1918 में इसकी शुरुआत हुई। बाढ़ और सूखे के कारण किसान कर देने में असमर्थ थे। बाढ़ इतनी आ गई थी और सूखा पड़ गया था, अकाल जैसी स्थिति थी और अंग्रेज जोर डाल रहे थे किसानों को टैक्स देने पर और टैक्स न देने के कारण किसानों को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था। गांधी जी द्वारा सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया यह सत्याग्रह है हम खेड़ा सत्याग्रह के रूप में जानते हैं। जैसा कि पिछला हमने सत्याग्रह देखा वो भी किसानों के साथ किया गया सत्याग्रह था, किसानों के लिए किया गया सत्याग्रह था और यह सत्याग्रह भी किसान सत्याग्रह के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यह 1918 में मिल में काम करने वाले मजदूरों के लिए चलाया गया आंदोलन था। कारण क्या था, मजदूरों के बोनस को अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ यह आंदोलन चलाया था और यह प्रथम भूख हड़ताल थी जो कि महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इसके बाद में क्या हुआ, इस भूख हड़ताल के बाद में अंग्रेज माने और उन्होंने 15% बोनस देने की मांग करी, लेकिन भारतीयों ने इस बोनस को बढ़ाकर 35% करने की मांग रखी थी और इसी आंदोलन को हम अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो कि 1918 में शुरू हुआ। अगला है हमारा खिलाफत आंदोलन, जो कि 1920 में चालू हुआ। यह विश्वव्यापी आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफाओं का प्रभुत्व विश्व भर में बढ़ता जा रहा था। अंग्रेजों द्वारा इनको कम करने का उद्देश्य था, तो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया ये आंदोलन था। और अगर बात करें तो भारत में खिलाफत आंदोलन का पूर्ण रूप से नेतृत्व किया था ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने। खिलाफत आंदोलन का पूर्ण रूप से नेतृत्व किया था। अगला है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरुआत हुआ और इसको हम दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के रूप में भी जानते हैं। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 12 मार्च सन 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिन की पैदल यात्रा मार्च निकाला गया था। उसका कारण था कि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था और इसी टैक्स के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में यह दांडी मार्च निकाला गया था, जो कि अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक था, जिसमें कुल समयावधि 24 दिन की लगी थी। इसके बाद इस सत्याग्रह के बाद अंग्रेजों ने नमक पर लगाए गए टैक्स को वापस ले लिया था और उसका कारण यह आज भी है कि आज भी हम लोगों को नमक पर कोई कर नहीं देना पड़ता है। अगला हमारा है असहयोग आंदोलन, जो 1920 में गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। अगर इसके पीछे का कारण जाने तो इसके पीछे के बहुत सारे कारण है, लेकिन उनमें से प्रमुख कारण 1919 को पारित रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में पारित एक कानून था, जिसके तहत लोगों को बिना बताए, बिना एफआईआर लिखे गिरफ्तार कर लिया जाता था। यह एक्ट लाने का प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली थी और उसके बाद धीमे धीमे वह अपना निरंकुश शासन और आगे बढ़ाए रखने के लिए रॉलेट एक्ट लाए। यह एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में पारित कानून था और इसके विरोध में जो हमारा आंदोलन चलाया गया उसे हम लोगों ने असहयोग आंदोलन कह दिया गया, जो कि 1920 में चलाया गया। अगला हमारा आंदोलन है
भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में चलाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर ब्रिटेन पर दबाव बनने लगा कि वह भारत को आजाद कर दे। इसी के चलते हुए मार्च 1942 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा कि वह जाएं और वहां के लोगों को यह बता दें कि वे अपने संविधान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। आने वाले समय में हम भारत को आजाद करेंगे। इसका अन्य नाम है अगस्त क्रांति, क्योंकि यह अगस्त महीने में चालू हुआ आंदोलन था। 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन भारत में शुरुआत हुई थी और इसी में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। ये थे हमारे गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।